हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दिस इज अंशु शर्मा, वेलकम टू विनर्स अड्डा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का जो आपके अंदर एक खौफ है ना, उस खौफ को भगाना है ना। तो उस खौफ को भगाने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है, राइट स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं क्या है ये ट्रिग्नोमेट्री और क्यों हम इसे खौफ मानते हैं, है ना। देखिए आपने ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी ट्रिक्स पढ़ी होंगी, उन्हीं में से हम एक ट्रिक आपको पढ़ाएंगे, बट उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा डिफर होगा, राइट। चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। देखिए ट्रिग्नोमेट्री आप अगर देखें, इसके नेम से ही पता चलता है कहीं ना कहीं ये 3 साइड्स की बात करेगी। ट्राइगोनल, ट्राइगोनल है ना। ट्राई लिखा है, ट्राई, तो ट्राई मीन्स होता है बच्चों 3, ठीक है ना। यानी ट्राइगोनल की बात करेगी अगर ये, तो ट्राइगोनल यानी कि ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। तो इस टाइप का एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, राइट स्टूडेंट्स। और जब भी ये ट्रायंगल हम बनाएंगे तो ये राइट ट्रायंगल बनाएंगे। कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे? राइट ट्रायंगल बनाएंगे। जब हम इस राइट ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसमें 3 साइड्स दिख रही होंगी आपको, ठीक है। जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड होती है बेटा, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस होती है। अब इन दोनों में आप कोई भी इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे इंटरचेंज? अपने मन से नहीं कर सकते। अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हैं, यानी कि ए बी एंड सी, है ना, इफ़ यू आर टेकिंग दिस वन एंगल, देन your perpendicular would be this। अगर आप एंगल ए ले रहे हैं तो आपका जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा बी सी, है ना। और अगर आप एंगल सी ले रहे हैं, अच्छा इस कंडीशन में ये बेस हो जाएगा। इस कंडीशन में जब आप ये वाला एंगल लेंगे, है ना। अगर आप एंगल सी लेंगे, सी बी ए, अगर आप एंगल सी लेंगे तो इस कंडीशन में ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ गया बेटा? दिस वुड बी योर बेस। और ये हाइपोटेनियस कभी भी अपनी कंडीशन यानी अपनी पोजीशन नहीं चेंज करता, राइट। हाइपोटेनियस की जो पोजीशन है वो कभी चेंज नहीं होती है। यहाँ बेस आपका और परपेंडिकुलर ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आप अब वैसे भी आप समझ सकते हैं, बेस मीन्स होता है, बेस यानी आधार, जिस पे कोई चीज़ टिकी हुई हो। तो जिस पे ये एंगल टिका हुआ हो वही बेस, और सामने वाला बच्चों परपेंडिकुलर। सामने वाला क्या हो जाएगा? सामने वाला हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, राइट। तो ये 3 साइड्स होती हैं, है ना, यानी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस। इन्हीं तीनों साइड्स का रिलेशन हमें देखना होता है। बस यहीं से आपकी ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग होती है। क्लियर है? अच्छा इसमें 2 टाइप्स के एंगल्स बनते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स के एंगल्स बनेंगे बेटा, वो भी देख लीजिए ज़रा आप। कौन कौन से होंगे? अगर कोई व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है, पॉइंट ए पर कोई व्यक्ति अगर बैठा हुआ है, यहाँ कोई पर्सन इस पे अगर बैठा हुआ है, तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देखेगा, ये बनेगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर कोई पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, मीन्स सी पर बैठा हुआ है, अगर यहाँ से अगर नीचे देखेगा तो आपका एंगल यहाँ बनेगा। ये होगा बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये 2 ही एंगल बनेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन तो सिंपल सा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा? जैसे सपोज दैट एक राजू था, राजू यहाँ बैठा हुआ था, उसका कोई दोस्त यहाँ बैठा हुआ था। उसने जब यहाँ देखा तो उसकी आँखों के सामने से, यानी इस लाइन के पैरेलल एक लाइन हम इस तरीके से इसकी आँखों से ड्रॉ कर लेंगे और ये वाला एंगल बनेगा थीटा, राइट। अब चूँकि ये दोनों पैरेलल लाइन हैं, तो पैरेलल लाइन में आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, जब
किन्हीं टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल हो यही जाएगा, बट आपको दिखाना यानी शो यहाँ पर करना है। राइट स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका एंगल्स कौन कौन से बनेंगे। ओके, फिर अगर हम बात करें और थोड़ा सा आगे बढ़ें, इनमें रेशियो का क्या रोल होता है। देखिए, अगर हम आपको बताएं, आपने 8th चैप्टर में पढ़ा होगा कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो 6 होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है आपका साइन, सेकेंड कॉस, देन टैन, कॉसेक, कॉस सेक चेक कर लो यहाँ पर, सेक, एंड आफ्टर दैट कॉसेक। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपके 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, और ये रहा आपका कॉसेक। ठीक है ना, ये आपके 6 रेशियोज होते हैं। तो अब इन 6 रेशियोज को अगर हम देखें तो बेटा एक आप ट्रिक याद रखो, बहुत अच्छी सी ट्रिक, जिसे भूलोगे नहीं, लेकिन पापा के सामने ना बोल देना, ने पीट देंगे पकड़ के। कौन सी ट्रिक बेटा? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम कैसे बनाएंगे बेटा, ये भी देख लो। इस वाले फर्स्ट पे आप लिख दो साइन, सेकेंड नंबर पे आप लिख दीजिए कॉस, इस पर लिख दो टैन, टैन के जस्ट नीचे लिख दो बेटा कॉट, फिर सेक, और फिर कॉसेक। बस इतनी सी ट्रिक है और कुछ नहीं। अब इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, देखिए साइन की अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो क्या लिखा है? पी बाई एच। पी मीन्स बेटा परपेंडिकुलर होता है और एच मीन्स हाइपोटेनियस होता है। अच्छा, इसकी आप एक और ट्रिक बना सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये भी कह सकते हो। ठीक है ना, तो साइन की ट्रिक क्या बनी? पी बाई एच यानी परपेंडिकुलर अपॉन बाई हाइपोटेनियस। ठीक है ना, इसी तरीके से कॉस की क्या बनेगी? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसे लिख लो चाहे बेस और यहाँ कर दो हाइपोटेनियस। कॉस की क्या बन जाएगी? बेस बाई हाइपोटेनियस। ठीक है ना, टेन की क्या बनेगी बेटा? परपेंडिकुलर बाई बेस। इसके रिवर्स में चले जाओ, क्या हो जाएगा? कॉट के लिए क्या होगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। सेक के लिए क्या होगा बेटा? हाइपोटेनियस बाई बेस। और कॉसेक के लिए क्या होगा बच्चों? हाइपोटेनियस बाई साइन, ओ सॉरी परपेंडिकुलर। राइट, तो ये आपकी रेशियो से साइड्स का रिलेशन हो गया। अच्छा, एंगल्स का भी रिलेशन अगर ज़रूरत पड़े कभी तो वो 8th चैप्टर में पढ़ा होगा, इसमें नहीं पड़ेगा हालांकि, बट आप देख लो। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा, 1 के अपॉन में बाई साइन, ओ सॉरी परपेंडिकुलर। राइट, तो ये आपकी रेशियो से साइड्स का रिलेशन हो गया। अच्छा, एंगल्स का भी रिलेशन अगर ज़रूरत पड़े कभी तो वो 8th चैप्टर में पढ़ा होगा, इसमें नहीं पड़ेगा हालांकि, बट आप देख लो। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस थीटा, 1 के अपॉन में लिखा है 1 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा इज वो सॉरी कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई सेक थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू उल्टा कर दीजिए 1 बाई टेन थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू होगा 1 बाई कॉस थीटा, एंड कॉसेक थीटा वुड बी इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। अच्छा, टेन की 2 आइडेंटिटीज़ होती हैं, टेन और कॉट की। 1 बाई कॉट तो होता ही है, साथ में हम इसे साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिख देते हैं। सिमिलरली इसी तरीके हम कॉट की देखें तो कॉट थीटा वुड बी इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। राइट स्टूडेंट्स, और इसी को हम कॉस थीटा बाई साइन थीटा भी लिख देते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 आइडेंटिटीज इसकी हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा कुछ इस चैप्टर के लिए बहुत ही नॉर्मल सा नॉमिनल सा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो। और अब हम आपको
इसके क्वेश्चन से रिलेटेड आपको वीडियो देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए बिल्कुल सटीक वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। ठीक है बच्चों, इसके लिए वीडियोज़ आप पूरे ज़रूर देखें। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।